जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया वो 1950 से लागू हुआ। उसको हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग 26 जनवरी को ये कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुआ और उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग एकत्रित होते हैं हर साल। और ये हम लोग को मिला फ्रीडम फाइटर, हम लोग को सैनिक जो है देश के बॉर्डर में अभी रहते हुए और इनका जो कंट्रीब्यूशन है उससे हम लोग अभी तक भूल नहीं पाएंगे। और हम लोग का भी कंट्रीब्यूशन से ही हम लोग ये सब मेंटेन कर रहे हैं। आप जैसे प्लान में काम कर रहे हैं, आपका कंट्रीब्यूशन है। और सिक्योरिटी गार्ड जो गार्ड अपना प्लान में हम लोग को सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करते हैं। हम लोग को प्लान में हम लोग ऑनेस्टली काम करके हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। ये सब हम लोग को और भी मेंटेन करना है और ऑनेस्टली काम करके जाना है। और हम लोग ऐसे ही कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन करने से प्लान का ग्रोथ होगा, अपना देश का ग्रोथ होगा और हम लोग ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। और ये सब अपना बच्चे लोगों को भी हम लोग सिखाएं, बस हम लोग जो बताया कि बच्चे लोगों को भी इसको समझाएं और आगे बढ़ाएं। जब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सब हम लोग को फ्रीडम फाइटर क्या करके गया है, हिस्ट्री क्या है, ये सब बताने के बाद बच्चे लोग भी आगे बढ़ेगा और हम लोग को ये मेंटेन करने में भी आसानी होगा। और आप लोग से आशा करते हैं आप लोग भी ऑनेस्टी और ईमानदारी से सब मेंटेन करते रहिए और अपना कंट्रीब्यूशन देते रहिए जो देश कंपनी का ग्रोथ हो, देश का ग्रोथ हो। जय हिंद, रिपब्लिक डे, जय भारत। थैंक यू सर। किसी भी काम को सफल करने के लिए, उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर आदमी का श्रेय होता है। चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, कंधे से कंधे मिलाकर ही हम कोई काम को एक सफल अंजाम दे सकते हैं। अभी आप लोगों के बीच हमारे शुभम कुमार जो कि HR के हैं, वो अपना स्पीच देने के लिए आ रहे हैं। एक स्पीच देके आप लोगों को संबोधित करेंगे। और तो हेलो, सभी को प्रणाम। मैं भी वही हूँ जो आप हैं, माँ भारती की संतान। मैं आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतीय की परंपरा है। सरलता, सज्जनता एवं विद्वता के प्रति मूर्ति माननीय प्रेसिडेंट सर एंड फैक्ट्री मैनेजर सर तथा सभी विभाग अधिकारीगण तथा यहाँ उपस्थित सभी कर्मचारीगणों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ उपस्थित सभी महाअनुभवी एवं यहाँ उपस्थित वे शक्ति, मैं शुभम कुमार जो कि GVIL के मानव संसाधन विभाग अधिकारी माननीय श्री विकास कुमार मिश्रा सर के नेतृत्व में वरिष्ठ कार्यकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में जिला अमरोहा के क्षेत्र मंडी धनौरा का निवासी हूँ। आज मैं देश प्रेम और राष्ट्रीय निर्माण पर अपने कुछ विचार हेतु आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जो दुनिया में सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं, जो दुनिया में सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय श्री मुकेश सर का, जिन्होंने मुझे GVIL में सेवा करने हेतु अवसर दिया। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय श्री संतोष कुमार सर का, जिन्होंने मुझे आप सभी के समक्ष इस मंच पर आने का मौका दिया। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है, जो ये दीवार का सुराग है साहब, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, लेकिन हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं।
आज़ादी का असली मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं जो अपने इस स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लो 1857 में जल चुकी थी, जो बेमिसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराया। प्राचीन में, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगा, जब हम फिरंगियों के जाल में फंस गए थे तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ में टोले के टोले उमड़ाते थे और एक वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का खून का तूफान अंग्रेजी शासनों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाती थे, वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति की एक कसौटी थी। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे निहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटी चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता तो चला ही नहीं, जिस्म की कई बोटियां चली गई, जिस्म की कई बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी गया है साहब, आपके लिए तो एक आदमी गया है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई हैं, मेरे घर की तो रोटियां चली गई हैं। ऐसा हालात हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती है और उसे पत्र लिखकर भेजती है। कहती है, अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हट जाना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज लड़ जाने को, मर जाने को नहीं कहता, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों में यदि व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी में, पूरी मेहनत और सच्ची लगन से करे तो वो सबसे बड़ी देशभक्ति है, वो सबसे बड़ी देशभक्ति है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंग कर ही सच्ची देशभक्ति होती है। यदि आप कहते हैं कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेने से असली देशभक्ति होती है, तो मैं पूछना चाहूँगा, फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पाँव में रहकर वह जो तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या उसे देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये देशभक्ति नहीं है, ये उसके भूखे पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं उन्हें तो भोजन के निवाले जानते हैं, वो तो केवल भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार में, अपने समाज और अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, क्योंकि हर देशद्रोही समझ सके, तू यदि परिंदा है तो आसमां तेरा है, यदि तू परिंदा है तो ये आसमां तेरा है, और यदि तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, ये शमशान तेरा है। रहना है तो भाईचारे से रहे इस देश में, रहना है तो भाईचारे से रहे इस देश में, वरना कब्र भी तेरी है और पूरा कब्रिस्तान भी तेरा है, पूरा कब्रिस्तान भी तेरा है। कर्रा उठती है जब देशभक्ति, जब बेटे अपने बूढ़े माँ बाप की वृद्धाश्रम को चौखट पे छोड़ाते हैं। कर्रा उठती है तब देशभक्ति, जब मुसीबत में लोगों की जान बचाने की जगह हम सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे होते हैं। मजदूर को मजदूर समझिए साहब, मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। यदि दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए व्यक्ति को जीवन दान दीजिए, जीवन दान दीजिए। न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतना गुरूर है मुझे, मैं भारत का हूँ और भारत मेरा है, भारत मेरा है। परंतु एक विचारक बीमारी अपने समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि हम बड़े लोकतंत्र में रहते हैं, जहाँ हिंदू भी जन्म लेते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी जन्म लेते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। मेरे विचारों में ना तो हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है, एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच समझ कर देखिए, पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं
पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए यदि परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, हिंदू और मुसलमान हो जाएं। राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक स्वच्छ भारत अभियान में केवल सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला प्रत्येक नागरिक हाथ नहीं बढ़ाएगा। राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक गरीब बच्चा स्कूल में मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। और राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिकता रूप से चतुर रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, शैक्षिक मान से मूल्य के और आंकड़ों में चिन्ह चिन्ह पेपंदमय अखंड भारत को खंड खंड करने वाला रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातों से नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ों से नहीं छोटे छोटे पत्थरों से लगती हैं। मैं सैल्यूट करना चाहूँगा जो दिन रात हमारी रक्षा के लिए सरहद पर खड़े उस जवान को, उस देश के पुलिस प्रशासन में देश के हर किसान को, और सैल्यूट करना चाहूँगा देश के उद्योगपति को जो देश के विकास तथा समाज की सुविधा के लिए अपनी जमा पूंजी खर्च करके लोगों के लिए रोजगार खड़ा करते हैं। न जाने कितने घरों के चूल्हे जलते हैं इनके इस कार्य विचार से चलते। यह सच्ची देशभक्ति है। मैं सैल्यूट करना चाहूँगा इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को जो अपना कार्य पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ सच्ची लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी एक असंभव सा लगता है, क्योंकि जन्मभूमि से कहीं अधिक कर्मभूमि का महत्व होता है। हमारा राष्ट्रीय निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम सब मिलकर प्रयास नहीं करेंगे। हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हम आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है देश को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की। अंत में यही कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद। एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, पाकिस्तान ही क्यों सारा जहां हिंदुस्तान कहेगा, जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी